की मिलेगी, इसको कैसे खिलाना है, कितनी खिलानी है सारा। तो मैंने कहा अच्छा ये चीज़ आप देखें जी, ये है टुकड़ी। छिलका और चीज़ होता है, जो सूड़ी और छिलके। इसके अंदर अगर आप और पानी भी डालते ना तो ये और फूल जाता। अभी इसको भिगोए हुए 10 मिनट हुए हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान अफजल और आप लोग देख रहे हैं बकरी वाला यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि बकरियों की सस्ती खुराक, यानी कि सस्ता वंडा बकरियों का, और वो भी 22-23 प्रोटीन वाला, सबसे सस्ता तरीन वंडा। तो अभी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। मैं बकरियों का अपना वो वंडा तैयार करने लगा था, तो बहुत सारे भाई फिर पूछ रहे होते हैं कि यार अपने आप तूड़ी के अंदर क्या मिक्स करते हैं, दाल माश की टुकड़ी कहाँ से मिलेगी, कितने की मिलेगी, इसको कैसे खिलाना है, कितनी खिलानी है सारा। तो मैंने कहा चले ये है, आज आपसे मैं शेयर करता हूँ। तो अभी मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, तो थोड़ा सा रोशनी में ले आऊँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये क्या चीज़ है। अगर आप जब मंगवाएंगे तो आपको क्लियर हो जाए। बहुत सारे भाई जो हैं वो मुझसे ऑलरेडी मंगवा रहे हैं और मैं भेज भी रहा हूँ। तो ये आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी किसी भी शहर में डिलीवरी मिल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये चीज़ आप देखें जी, ये है टुकड़ी। छिलका और चीज़ होता है, जो सूड़ी और छिलके को सूड़ी भी कहते हैं, वो एक और चीज़ है, वो छिलका होता है माश का या चने का, तो एक अलग चीज़ है। ये है टुकड़ी, जिसको आप चने की डकरी भी बोलते हैं, करा भी बोलते हैं। इसी तरह ये माश की टुकड़ी है, माश की डकरी है, माश का करा है। ये देखें, ठीक है। इसके अंदर आपको दाल के पीस ही मिलेंगे, यानी कि दाल टूटी हुई ही आपको मिलेगी। ये हो गई जी टुकड़ी, ठीक है, इस तरह की होगी। अब सबसे पहले सवाल आता है इसका रेट क्या है। ये 3500 की 40 kg है, तकरीबन आपको 87 रुपये पर kg पड़ेगी, ठीक है। और देखें मैंने खुद वंडा बनाया हुआ है, अच्छा खासा सेल भी किया हुआ है, ठीक है। 2-3 ब्रांड भी मेरे चलते हैं, लेकिन मैंने फिर वो छोड़ दिया था क्योंकि फिर दूसरा मेरा जो काम है मेन, वो उसका हर्ज होता था। और सिंपल सी बात है, जब आप सेल करते हैं फिर आपने अपना प्रॉफिट सीधा करने के लिए आपने कोई सस्ती चीज़ें भी बीच में ऐड करनी होती हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, मकई है, मकई का प्रोटीन 9 है, उसका रेट है 1700-1800 रुपये। गंदम है, उसका प्रोटीन 12 है, लेकिन गंदम जो है वो हाई एनर्जी सोर्स है, उसका रेट है 2500 रुपये। ये टॉप जो टुकड़ी है ना, चाहे वो दाल चने की टुकड़ी है, दाल मूंगी की टुकड़ी है या दाल माश की टुकड़ी है, उसका प्रोटीन है 22-23, ठीक है। अब मैं खिलाता कैसे हूँ अपने जानवरों को। ये आधी बाल्टी थी, यहाँ तक 5 किलो था तकरीबन, यहाँ यानी कि 5 किलो था तकरीबन, आधी बाल्टी आती है। तो इसको पूरी भर लेता हूँ मैं। इसके अंदर अगर आप और पानी भी डालते ना तो ये और फूल जाता। अभी इसको भिगोए हुए 10 मिनट हुए हैं मुझे, और आज बारिश अभी रुकी है, लेट हूँ ऑलरेडी, तो इस वजह से मैंने जल्दी इनको गतावा करना है और ज़रा पानी कम डाला है ताकि ज़्यादा खुश्क रहे, बारिश के मौसम में ज़्यादा गीला ना हो। अगर इसको आप और भी पानी डाल दें तो ये और भी फूल जाएगा। ये 5 किलो है और ये बाल्टी है 12-14 किलो की, ये भर गई है। ये देखें, पानी डालने के बाद ये इस तरह बिल्कुल नरम हो जाएगा। ये देखें, पानी डाल के भिगो लिया इसको। ये है कि ये तूड़ी के साथ मिक्सअप अच्छे से हो जाएगा। अगर आपने तूड़ी भी नहीं डालनी, आप कोई और चारा वगैरह डालते हैं, आप लूसन डालते हैं या कोई सब्ज़ चारा डालते हैं, अकेला वंडा भी आप जो है उसको सूखा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गीला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। सूखा भी डालें, गीला भी डालें। अकेले ये टुकड़ी डालें, आपको 22 प्रोटीन देगी। ये दाल चने की टुकड़ी हो, मूंगी की हो, चने की हो, ये 22 प्रोटीन में गिनी जाती है, ठीक है। और ये सबसे बेहतरीन वंडा है। बाज़ारी वंडों से जान छुड़ाएं। बाज़ारी वंडों में सीधी सी बात है, हम लोग जो है वो फिर नमक भी डालते हैं, शीरा डालते हैं। ऐसे ये कि इनटेक बढ़ता है, जानवर को प्यास ज़्यादा लगती है, जानवर पानी ज़्यादा पीता है नमक डाले से। जब पानी पिएगा उसका जिस्म खुलेगा और हम लोग कहते हैं जानवर बहुत तगड़ा हो रहा है। आप जब जानवर को ये वंडा देने लगें, इसके अंदर जानवर के हिसाब से आधा चम्मच या 2-4 चुटकी नमक डाल दें, जानवर आपका पानी इसके बाद अच्छा पिएगा, ठीक है जी। कहने का मतलब है फिर इससे आपका जानवर का प्रोटीन जो है वो बेहतरीन रहेगा। ये टुकड़ी है। अगर कोई भाई मंगवाना चाहता है तो नंबर मैं लिख देता हूँ, आप लोग जो है वो व्हाट्सअप पे यार मैसेज कर दिया करें या वॉइस मैसेज कर दें, इंशाल्लाह मैं आपका जवाब लाजमी दूंगा। कॉल सारी जो है वो अटेंड नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी मुझे जो है वो और भी कॉल्स आनी होती हैं, कारोबार के लिहाज से भी, काम के लिहाज से भी। और आप लोग जो है वो मुझे
वॉइस मैसेज कर दिया करें या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। और आप पाकिस्तान के किसी भी सिटीज़ हैं आपको डिलीवरी तो आपके सामने ये बतावा करने लगा हूँ, इसको हम तो बतावा ही कहते हैं, आप अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं वो भी बताइएगा। ये छोटी सी उससे पहले कुछ लोग भाई कह रहे होते हैं कि यार फ़र्श पे ही कह रहे होते हैं, लेकिन यार फ़र्श पहले जो है उसमें मैं झाड़ू लगा देता हूँ, ऑलरेडी पहले भी साफ़ होता है, ठीक है ना, क्योंकि इधर दाल माश का काम होता है सारा, तो साफ़ सुथरा ही होता है। तो ये तूड़ी डाल दी यहाँ पे, और तूड़ी डालने के बाद इसके ऊपर जो मैं आपके सामने जो मैंने आपको पहले टुकड़ी दिखाई है वो डालूंगा, और उसके बाद चोकर डालूंगा। जो खुराक मैं अपने जानवरों को देता हूँ, मेरे जानवरों की सेहत जो है वो आपके सामने है, और जो हम दूध की प्रोडक्शन उनसे ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पता है सबको। और मेरे जानवर जो है वो आपको देखने से ही नज़र आ जाएंगे, उनकी जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर, उनका जो बॉडी स्कोर है वो कैसा है। ये दाल की टुकड़ी जो मैंने आपको बताया था 5 किलो मैंने डाली थी इस बाल्टी के अंदर, और पानी के साथ इसको भर दिया था। तकरीबन 14 किलो की बाल्टी बनती है। तो ये सारा गीला इसके ऊपर डाल दिए। इससे ये होगा कि तूड़ी और ये जो टुकड़ी है ये अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगी, और ये अलग अलग नहीं रहेगी। नहीं तो अगर आप सूखा डालेंगे ना, मतलब मुकम्मल सूखी चीज़ें मिक्स कर देंगे, तो जानवर ये करेंगे कि बीच में से जो अजनास होंगे, मतलब वंडा होगा या फीड होगी, तो वो बीच में से खा लेगी, और जो तूड़ी जो है वो पीछे बच जाएगी। तो इस वजह से ये है कि एक चीज़ गीली आपने करनी है, चाहे चीज़ फिर भी कोई गीली नहीं, अगर नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं। कुछ लोग तूड़ी को गीला कर लेते हैं, तूड़ी ऐसे बिछा के उसके ऊपर हल्का सा पानी फेंक देते हैं ताकि तूड़ी गीली हो जाए। तो मैं ये नहीं करता, मैं कड़े को गीला कर लेता हूँ। इससे ये होता है कि ये फूल भी जाता है और जो अच्छे तरीके से तूड़ी के साथ मिक्स हो जाता है। तो ये आपके सामने कह रहा हूँ। और ये आप लोग देखें, किसी भी शहर में पाकिस्तान में अगर मंगवाना चाहते हैं, पिंडी साइड से लेके कश्मीर में मेरा जो है वही काफ़ी जाता है, क्योंकि वहाँ पे बारिशें और फिर सर्दी के अंदर बर्फ़बारी होती है, तो जानवरों को काफ़ी मुश्किल होती है। तो उसके अंदर ये टुकड़ी वगैरह, वंडा हमारा, छिलका दाल माश का, ये बहुत जाता है। तो ये आपके सामने बनाया मैंने। अब बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ये जो 3 चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। मैं नहीं कहता आप मुझसे दाल माश की टुकड़ी ही लें, आपके करीब अगर कोई चने की फैक्ट्री मिलती है, चने का ले लें, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। मूंगी का ले लें, किसी भी दाल, एक दाल की टुकड़ी ले लें, क्योंकि उसका जो प्रोटीन लेवल है बहुत हाई है, तो वो आपके जानवर की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो पूरी कर देगा, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें सिंपल है, ये इसको मिक्स करके आप अपने जानवरों को दें। चोकर आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी मिल जाएगा, टुकड़ी जो है वो आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको भिजवा दूँगा, क्योंकि ये सबसे सस्ती टुकड़ी है इस वक्त। ये इसके ऊपर मैंने चोकर यार ख़त्म हो गया हुआ था, बताया मैंने चोकर, ये वीडियो के अंदर चोकर ख़त्म हो गया था। ये बड़े जानवर की मम्मी है, वंडा होता है बड़े जानवर का, ये पड़ा हुआ था, मैंने कहा चले ये डाल देते हैं, वरना अदरवाइज़ मैं चोकर इसके अंदर डालता हूँ गंदम का। तो ये डाल के सारा मिक्सअप कर लिया। अब मैं अपने जानवरों को दूँगा। जिस दिन हमारी फैक्ट्री बंद होती है फिर 2 टाइम मैं ये देता हूँ, नहीं तो एक टाइम पे मैं देता हूँ माश का छिलका, जिसको सूड़ी भी बोलते हैं, वो गीला होता है। तो वैसे हम अगर जो हमने सेल करना होता है वो ड्राई होता है, तो मैं अपने जानवरों को गीला ही डाल देता हूँ फ्रेश वहाँ से उठा के। सुबह टाइम वो डालते हैं, शाम को ये वंडा डालते हैं। जिस दिन बारिश हो या फैक्ट्री से छुट्टी हो, फिर दोनों टाइम ये चलता है। अब ये कभी कभी मैं सब्ज़ चारे का टच दे देता हूँ दुकान से ला के। तो आज जो है बारिश थी, तो पट्ठे जो थे सब्ज़ चारा वो भी गीला होना था, ला के डालने का फ़ायदा कोई नहीं था, तो जानवरों ने वो खाना नहीं था, तो दोनों टाइम ये डाला। जानवर बहुत शौक़ से खाते हैं, और बारिश के मौसम में या सर्दी में आप दोनों टाइम डालें। दोनों जब होती है ना, ज़्यादा सर्दी होती है, तब भी मैं इसको 2 टाइम कर देता हूँ। जितने जो है वो खुश्क चारा खाएगा, हीट वाला खाएगा, गर्म खाएगा, उतना जानवर जो है वो आपका बेहतरीन रहेगा। सर्दी में कोशिश करता हूँ ज़रा गीला जो है वो ना, सूड़ी वगैरह छिलका माश का ना डालूँ, और दोनों टाइम ये डालूँ। जिस दिन धूप लगी हो उस दिन फिर जो है वो छिलका डाल देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं।